एनिमल किंगडम में सबसे पहले लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले देखेंगे कोशिका स्तर का संगठन कैसे होता है। तो पोरीफेरा में, पोरीफेरा जो होता है ना, उसका जो शरीर है वो केवल सेल से बना होता है। ये सेल है केवल सेल से, ये मतलब सेल जो होते हैं ना कोशिका के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। फिर टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल में क्या होती है कि ये जो कोशिका है ना आपस में अरेंज हो जाती है, ठीक है। और अरेंज होकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो किस में पाया जाता है, निडेरिया में पाया जाएगा और टीलोफोरा में पाया जाएगा। फिर है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन जो लेवल होता है उसमें क्या होता है, ये जो ऊतक है ना, ये ऊतक आपस में व्यवस्थित होकर क्या बना लेती है, ऑर्गन बना लेती है। और ये जो ऑर्गन लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में पाया जाता है, प्लेटिहेलमिन्थेस में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि सभी ऑर्गन जो है आपस में संगठित हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइज होकर क्या करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है, इसके हेलमिन्थेस से लेके जो कॉर्डेटा है वहां तक के ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सममिति। सममिति तीन प्रकार के होंगे, पहला है असममितीय, दूसरा है रेडियल सममितीय और तीसरा है बाइलेटरल, ठीक है। तो रेडियल सममित में क्या होता है, असममित में क्या होता है कि इसमें जीव को किसी भी तल से काटेंगे, ठीक है, किसी भी तल से काटेंगे तो वो दो बराबर भाग में नहीं कटेगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, पाइला, स्पॉन्जिला। फिर क्या है रेडियल सिमेट्री, त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित में क्या होता है, जीव जो होता है ना उसको किसी भी तल से काटने पे दो बराबर भागों में कट जाता है, चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, ठीक है, वो दो बराबर भागों में कट जाएगा। जैसे हाइड्रा को काट के देखोगे, स्टार फिश को काट के देखोगे ना, तो वो रेडियल सिमेट्री, दो किसी भी तल से उसको काटोगे दो बराबर भाग में कट जाएगा। फिर अगला है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है, मतलब एक विशिष्ट तल से काटेंगे, ठीक है, एक विशिष्ट तल से काटेंगे तो क्या होता है, ये दो बराबर भागों में बढ़ता है, उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री किस में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, फ्रॉग में और बर्ड्स में, है ना। और ह्यूमंस को भी अगर काट के देखते हैं तो वो बाइलेटरल सिमेट्री मतलब एक विशिष्ट तल से ये काटेंगे ना तो दो बराबर भागों में ऐसे कट जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया दो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोशिकीय स्तर का और सिमेट्री, ठीक है। चलो, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण। परिसंचरण दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक तो होता है ओपन सर्कुलेशन और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, सीधी सी बात है कि जो रक्त है वो नलिकाओं में नहीं बहती है, मतलब धमनी और शिरा में नहीं बहती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण बोलते हैं। तो खुला परिसंचरण वाला जो जीव है वो किसमें आता है, आर्थ्रोपोड्स में आता है, नॉन सिफेलोपोड्स मोलस्का में आता है, हेमिकॉर्डेटा का और ट्यूनिकेट्स का। इसमें का जो एनिमल है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब रक्त जो है नलिकाओं में नहीं बहता है। फिर आता है क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब होता है बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब इसमें जो रक्त है वो धमनी और शिराओं में बहता है, ठीक है, नलियों में बहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, एनिलिडा में पाया जाता है, कॉर्डेटा में पाया जाता है और सिफेलोपोड्स मोलस्का में पाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी में क्या पाया जाएगा, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर अगला है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ऐसा एनिमल जिसके जो खून है वो ठंडा रहेगा और जिसका खून जो है गर्म रहेगा। उसके आधार पे बांट लेते हैं हम लोग। ये दो प्रकार का होता है। पहला है कोल्ड ब्लडेड, जिसको पायोकिलोथर्म बोलते हैं या असमतापी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसके शरीर का जो तापमान है ना वो बाह्य वातावरण का तापमान बदलेगा तो उसके शरीर का भी तापमान बदल जाएगा। अगर बाहर ठंडी है तो उसके शरीर का अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहेगा, बाहर ज्यादा गर्मी है तो उसके शरीर का टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाएगा। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, पायोकिलोथर्म बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, एम्फीबिया है और रेप्टाइल्स है, ठीक है। फिर अगला है वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मिक बोलते हैं या समतापी, मतलब जिसके शरीर का तापमान जो है समान रहता है,
बाहर का तापमान चाहे कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन उसके शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? पक्षी है, स्तनधारी है। फिर नेक्स्ट है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड मतलब क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नोटोकार्ड, जो कि मेसोडर्म से बनता है, इसलिए इसको मेसोडर्मल नोटोकार्ड भी बोलते हैं। जो कि जर्म लेयर से बनता है। कौन से जर्म लेयर से बनेगा? मेसोडर्म जर्म लेयर से बनेगा, इसलिए इसको मेसोडर्मल नोटोकार्ड कहते हैं। ठीक है, जो कॉर्डेटा में पाया जाता है। नेक्स्ट है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान जो होती है वो 3 टाइप्स की होंगी। पहला है नो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब इसमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, या इसको सेल एग्रीगेट प्लान भी बोलते हैं। ये जो सेल एग्रीगेट प्लान है वो किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक को अंधनाल भी बोलते हैं। ये जो ब्लाइंड सेक है वो टिनोफोरा, निडेरिया और प्लेटीहेलमिन्थेस में पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि इसमें माउथ से खाना जाएगा, ठीक है, और जो वेस्ट चीजें है इसी माउथ से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब खाने और निकालने दोनों का रास्ता एक ही होता है। फिर नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब नलिका के अंदर नलिका। मतलब क्या होता है? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। माउथ से भोजन जाएगा, एक जो छेद होती है माउथ के लिए होती है, और दूसरा यहीं से खाना जाके बाहर जो है एनस के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब जो है इसके हेलमेंथिस से स्टार्ट होता है और कॉर्डेटा तक चलता है। ठीक है, फिर अगला है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर जो होते हैं वो उसमें भी 3 प्रकार से देखते हैं हम लोग। तो पहला है जिसमें कोई भी जर्म लेयर नहीं पाई जाती। जर्म लेयर मतलब जिसमें ना ही एक्टोडर्म पाया जाता है, ना ही एंडोडर्म, ना ही मेसोडर्म। तो जिसमें जर्म लेयर नहीं पाया जाता वो कौन सा फाइलम है? पोरीफेरा। ठीक है, फिर सेकंड जो जर्म लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? जिसमें 2 जर्म लेयर पाया जाता है, एक तो होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच, ठीक है, मीजोग्लिया पाया जाता है। ठीक है, तब उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होता है वो निडेरिया होता है और टिनोफोरा होता है। फिर नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर पाया जाएगा। पहला एक्टोडर्म, फिर उसके अंदर मेसोडर्म, फिर उसके अंदर एंडोडर्म। ठीक है, तो 3 प्रकार के जर्म लेयर हो गए। ये जो 3 प्रकार की जर्म लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट होता है और कॉर्डेटा तक चलता है। तो इस प्रकार से ये जर्म लेयर जो है हम कह सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक है, एनिमल या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, जर्म लेयर के आधार पे। सीलोम, ठीक है, सीलोम क्या होती है? एक प्रकार की कैविटी होती है। सीलोम मतलब ये होता है कि तुम्हारी बॉडी वॉल, ठीक है, और डाइजेस्टिव गट, इन दोनों के बीच एक लाइनिंग पाई जाती है मेसोडर्म की, उसको हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। ठीक है, तो सीलोम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एसीलोमेट, जिसमें आता है पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस। मतलब इसमें सीलोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इस एनिमल को क्या बोलते हैं? एसीलोमेट एनिमल बोलते हैं। मतलब इसकी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव गट के बीच कोई भी मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं पाई जाती है। ठीक, तो इसको बोलेंगे एसीलोमेट। फिर होता है सीलोमेट। सीलोमेट क्या होता है? ऐसे एनिमल जिसमें हमको सीलोम नजर आता है लेकिन वो एक्चुअल में सीलोम होता नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीडोसिलोमेट बोलते हैं। सीडोसिलोमेट जो होता है वो एस्के हेलमिन्थेस के एनिमल्स में पाया जाता है। सीडोसिलोमेट मतलब क्या होगा कि इसमें जो बॉडी वॉल होगी और जो डाइजेस्टिव गट होगा, है ना, इन दोनों के बीच मेसोडर्म की पाउच पाया जाएगी, ना कि लाइनिंग पाया जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीडोसिलोमेट बोलते हैं। फिर आता है सीलोम। ठीक है, ऐसे एनिमल जिसमें सीलोम पाया जाता है उस एनिमल को सीलोमेट एनिमल बोलेंगे। और ऐसे एनिमल कौन है? एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के जो एनिमल्स आते हैं उसमें सीलोम पाया जाता है। सीलोम मतलब क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव वॉल दोनों के बीच क्या होती है? मेसोडर्म की लाइनिंग पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीलोमेट एनिमल बोलते हैं। फिर आता है सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन मतलब होता है खंडी भवन। तो खंडी भवन मतलब 3 प्रकार से खंडी भवन होगा। पहला होता है जिसमें सेगमेंट नहीं पाया जाता या जिसमें सेगमेंट खंड नहीं पाया जाता, उसको नो सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा आता है।
फिर आता है स्यूडो सेगमेंट। स्यूडो सेगमेंट मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जिसमें सेगमेंट नहीं होता है लेकिन हमको ऐसे नजर आता है कि सेगमेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सेगमेंट बोलते हैं। ऐसे एनिमल कौन है, टेपवर्म। ठीक है, ये टेपवर्म दिखाई दे रहा है। इस टेपवर्म में देखो सेगमेंट हमको ऐसा लग रहा है कि है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में सेगमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब जिसमें ट्रू सेगमेंट पाया जाएगा, ठीक है, सत्य खंड पाए जाएंगे। तो ऐसे एनिमल्स किसके होंगे, एनिलिडा के, आर्थ्रोपोडा के और कार्डेटा के। ठीक है, इन एनिमल्स में क्या होता है, सेगमेंट पाया जाता है। तो ये जो सेगमेंट होता है ना, वो दो प्रकार से होंगे, एक तो मेटामेरिक सेगमेंट होता है और एक होता है नॉन मेटामेरिक सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंट में क्या होता है, जो खंड बनता है वो जीव के पिछले वाले सिरे से जुड़ना शुरू होता है। ठीक है, उसको मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं। मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब होता है ऐसा सेगमेंट जो कि कोई विशेष कार्य को करते हैं। ठीक है, एक इसमें पाया जाता है केचुए में। फिर आता है नॉन मेटामेरिक सेगमेंट। नॉन मेटामेरिक सेगमेंट में क्या होता है कि इसमें जो खंड होता है ना, वो जीव के सामने वाले सिरे से जुड़ना स्टार्ट होता है, तो उसको हम नॉन मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं। और हर जो सेगमेंट होता है वो एक दूसरे से अलग होगा, ठीक है, और एक विशेष प्रकार के कार्य को करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सेगमेंट जो होता है तीन प्रकार से होगा।